नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या दिल्ली में कोई बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है? क्या किसानों के आंदोलन में राजनीति घुसेड़ी जाने वाली है? और क्या पहली दफा पुलिस कोई हस्तक्षेप करने वाली है? ये सवाल इसलिए उठते हैं कि सिंघू बॉर्डर पर पिछले 2 दिन में पुलिस की तैनाती बहुत बढ़ा दी गई है। पुलिस कमिश्नर खुद दिल्ली के जायजा लेने गए हैं 2 दिन पहले कि वहां कैसे हालात हैं सुरक्षा के। 32 दिन में पहली बार पुलिस कमिश्नर गए हैं, तो इसके इशारे कुछ कहते हैं। और 2 दिन में पुलिस के और भी बड़े अफसर सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हैं। सुबह से भी कई बड़े अफसर तैनात हैं। तो क्या इसका इशारा किसी बड़ी घटना की तरफ है? क्योंकि शाम 6 बजे अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पर पहुंचने वाले हैं। उन्होंने पहले ही बता दिया है कि वो किसानों से मिलने जाएंगे। और अरविंद केजरीवाल का सिंघू बॉर्डर पर पहुंचना न बीजेपी को अच्छा लगता है, न खुद कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि पंजाब की राजनीति इससे 2 फाड़ में बंटती है, जिसके एक तरफ अंबानी के दोस्त कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। बीजेपी तो शायद मान चुकी है कि उसको पंजाब की राजनीति करनी ही नहीं, इसलिए वो किसानों का नोटिस लेने को भी तैयार नहीं है। तो सवाल है कि यह पुलिस की तैनाती किस लिए है? क्या अरविंद केजरीवाल को जब वो किसानों से मिलने जाएंगे तो क्या उनको गिरफ्तार करने की तैयारी है? क्या उनका रास्ता रोकने की तैयारी है? क्या उन्हें हिरासत में लिए जाने की तैयारी है? क्योंकि पुलिस की इतनी तैनाती पूरे किसान आंदोलन के दौरान कभी नहीं रही। अरविंद केजरीवाल के सिंघू बॉर्डर जाने से पहले कई घटनाएं घटी हैं। एक दफा पहले और भी केजरीवाल सिंघू बॉर्डर जा चुके हैं और वहां जाकर कह चुके हैं किसानों को कि हम तो आपके सेवादार हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के कई विधायकों, नेताओं और मंत्रियों को किसानों की सेवा में लगा रखा और ये तस्वीरें आती रहती हैं। लेकिन पीछे जो घटनाएं घटी हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ जाते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तक को पुलिस ने रोक लिया था। उनके विधायकों तक को मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया था। राघव चड्ढा जो कि विधायक हैं, उनके दफ्तर पर जो हमला हुआ, मैं हमला इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी ने संगठित हमला किया था, एफआईआर हुई है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को उसमें नाम लिया गया है, उनका नाम है उस एफआईआर में। जिस तरीके से ये चीजें चल रही हैं, पुलिस जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ पड़ी हुई है, उनके घरों पर हमले हो रहे। मनीष सिसोदिया के घर पर भी हमला हुआ, लोगों ने जबरदस्ती उनके घर में घुसने की कोशिश की। यह डरावना है, भयावह है। लेकिन क्या किसानों से मिलने अगर जाएंगे अरविंद केजरीवाल तो उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली के इतिहास में यह पहली घटना होगी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली की पुलिस गिरफ्तार करेगी या हिरासत में लेगी। यह चिंताएं इसलिए बड़ी हैं कि जब अरविंद केजरीवाल किसानों से मिलने जाएंगे तो उनके साथ विशाल हमला होगा, और अगर पुलिस बीच में पड़ने की कोशिश करेगी तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उसका विरोध करेंगे। जाहिर सी बात है, यह बहुत बड़ा आंदोलन जो है राजनीतिक शक्ल लेने लगेगा। दिल्ली की राजनीति में इसका अपना महत्व है और इसका असर पंजाब तक होगा। क्या अरविंद केजरीवाल किसानों का दिल जीतने के लिए एक बड़ा जोखिम लेने जा रहे हैं? दिल्ली पुलिस के साथ उनका टकराव पुराना है, क्या वो इस टकराव को एक नई शक्ल देने जा रहे हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल का सिंघू बॉर्डर पर जाना, किसानों से मिलना, उनके साथ बात करना, उनके साथ बैठना, यह बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल खड़ी करेगा। क्योंकि इससे एक छवि बनेगी कि बीजेपी के अलावा हिंदुस्तान की सारी पार्टियां किसानों के साथ हैं। बीजेपी अपने ही खेमे में अलग थलग पड़ चुकी है। उनके गठबंधन के एक नेता हनुमान बेनीवाल अलग हो चुके हैं। हालांकि वो एक ही सांसद थे अपनी पार्टी के, लेकिन बावजूद इसका महत्व है क्योंकि वो हजारों हजार किसानों के जत्थे के साथ राजस्थान से दिल्ली की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी होगी। जाहिर सी बात है, बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि अरविंद केजरीवाल किसानों से मिलें, उनके साथ बात करें, लेकिन उसके पास इसे रोकने का और कोई तरीका नहीं है कि दिल्ली पुलिस इसमें इंटरवीन करे, केजरीवाल को रोकने की कोशिश करे। और जिस तरीके से बॉर्डर पर तैनाती हुई है, पुलिस वालों की तादाद बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके की बैरिकेडिंग है, जिस तरीके की जांच चल रही है, जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर खुद जा रहे हैं और अपने बड़े अधिकारियों को तैनात कर रहे हैं, उसका इशारा इसी तरफ जाता है कि अरविंद केजरीवाल का सिंघू बॉर्डर पर पहुंचना
बहुत आसान नहीं होने वाला है। जाहिर सी बात है, वहां जब वो पहुंचेंगे तो उनके साथ मीडिया भी होगा। वो जानना चाहेंगे कि कैसे वो किसानों के आंदोलन को देखते हैं। यह भी जाहिर है कि वो बहुत तीखा हमला बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी पर, उसकी राजनीति पर, किसानों को लेकर लाए हुए कानून पर। ऐसा इसलिए भी कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का बहुत कुछ स्टेक पर है। आम आदमी पार्टी ने कैप्टन को किसान विरोधी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसका एक महत्व है पंजाब की राजनीति में। अकाली भी बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे। तो क्या दिल्ली पुलिस के रास्ते बीजेपी अरविंद केजरीवाल को रोकने की कोशिश करेगी? और इसमें अब बहुत वक्त नहीं है। केजरीवाल जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के विरोध का सामना करते रहे, चाहे वो मनीष सिसोदिया के घर पर हुआ हमला हो, चाहे राघव चड्ढा के दफ्तर पर हुआ हमला हो, चाहे आतिशी मारलीना को रोके जाने का मुद्दा हो, इन सब को देखते हुए अरविंद केजरीवाल चाहेंगे कि वो सिंघू बॉर्डर पहुंचे और वो ये भी चाहेंगे कि दिल्ली पुलिस उनका रास्ता रोके। लेकिन दिल्ली पुलिस को तय करना है कि वो क्या ये हिम्मत कर पाएगी, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना, उन्हें हिरासत में लेना या उनके साथ बदसलूकी करना, इसका बहुत बड़े पैमाने पर राजनीतिक विरोध होगा। सवाल पुलिस पर भी है, सवाल भारतीय जनता पार्टी पर भी है, सवाल नीतियों पर है और उससे ज्यादा सवाल नीयत पर है। पुलिस की नीयत पर, सरकार की नीयत पर और केजरीवाल की इच्छा शक्ति पर। शाम 6 बजे वो सिंघू बॉर्डर जाएंगे तो सही, लेकिन उनका जाना क्या किसान आंदोलन के बरक्स एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा? इसके लिए हम सब इंतजार कर रहे हैं। केजरीवाल जाते हैं तो उनके साथ पुलिस क्या सलूक करती है, क्या कहती है, क्या उन्हें हिरासत में लेती है, क्या उन्हें गिरफ्तार करती है और कैसे अरविंद केजरीवाल रिएक्ट करते हैं, कैसे मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री रिएक्ट करते हैं और कैसी प्रतिक्रिया देती है आम आदमी पार्टी। जाहिर सी बात है, इसकी आंच जो सिंघू बॉर्डर पर किसानों की वजह से झुलसा रही है बीजेपी को, जो टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन की वजह से झुलसा रही है बीजेपी को, उसको और बड़ा दायरा मिलेगा। उसको समझने की कोशिश कर रही है, आकलन करने की कोशिश कर रही है बीजेपी कि कहीं ये दांव उल्टा न पड़ जाए, क्योंकि इसकी आशंका पूरी है। और अगर पुलिस ने कोई ज्यादती करने की कोशिश की, कोई जबरदस्ती करने की कोशिश की, कोई बदसलूकी करने की कोशिश की, तो इसका राजनीतिक अंजाम भी भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा अपनी राजनीति के जरिए। उसके लिए जवाब देना भी बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस का ऐसा प्रयोग इससे पहले दिल्ली में कभी नहीं हुआ होगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी छोटी सी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमको बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक करना, फॉलो करना मत भूलिएगा। नमस्कार।